नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांस का पेंटर फ्रेडरिक सरायू एक पेंटिंग को डिज़ाइन करता है जिसका विज़न होता है यूरोप में एक सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। इस विज़न को वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से ड्रॉ करता है और जिसमें एक फीमेल फिगर स्टैचू उसके आगे कई यूरोपियन कंट्रीज़ होमेज करते हैं, उसके आगे अपना सर झुकाते हैं और उसे देवी के रूप में मानते हैं। और इस सारे सीन को ऊपर से एंजल्स और जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं। फ्रांस की रेवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेपोलियन बोनापार्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। 1804 में नेपोलियन कुछ रिफॉर्म्स करता है। वो ना केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं। कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे नेपोलियन का सिविल कोड बोला जाता है। नेपोलियन की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करने के लिए यूरोप की कुछ ताकतें ब्रिटेन, प्रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस ये मिलकर नेपोलियन की पावर को ख़त्म कर देते हैं और ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करते हैं 1815 में। इस ट्रीटी ऑफ वियना का जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रांस की पावर्स को एक्सपेंड करने से रोकना और उसके जीते हुए इलाके जो नेपोलियन ने अपने इलाकों को जीता था उसको आपस में बांट लेना, जिसमें वो कुछ इलाके जैसे जर्मनी को वेस्ट यूरोप का इलाका मिल जाता है और रशिया को पोलैंड का इलाका मिल जाता है। इस तरीके से मिलकर ये नेपोलियन की पावर को ख़त्म कर देते हैं। इटली की यूनिफिकेशन में गिब्सी मज़ीनी का बहुत बड़ा रोल है। उसे इटालियन रेवोल्यूशनरी के रूप में जाना जाता है। उसने कई सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया। इटली उस समय 7 स्टेटों में डिवाइडेड था, जिसका नॉर्थ इलाका ऑस्ट्रिया के पास था, साउथ जो था स्पेन के पास था, बॉर्बन डायनेस्टी के पास, और सेंटर का इलाका पोप के पास था। और सिर्फ एक एरिया पर इटली के राजे रूल करते थे, वो सरडिनिया का इलाका था। इस चीज़ को हासिल करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए कैवर का बहुत बड़ा रोल है। कैवर के प्रयास से ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्थ इटली से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट करता है। किंग विक्टर एमेनुअल II ये इटली के राजा घोषित होते हैं 1871 में। तो ये यूनिफिकेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिफिकेशन है, जिसमें इटालियन जो है वो किस तरीके से अपने आप को यूनाइट करते हैं उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है।